स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IISA एडू हब। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है और जर्नल एंट्रीज है वो सब बताएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रीवैल्यू होता है कब, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब वो लोग क्या करता है, एसेट्स का और लायबिलिटीज का रीवैल्यू करता है। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू होकर ऑटोमेटिक क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है क्या कि हम लोग तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यू कर रहे हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट कैसे हुआ। इससे क्या मिलता है, पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए क्यों बनाते हैं। द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं टू रिकॉर्ड करने के लिए द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रीवैल्यूड फिगर है वो रिकॉर्ड करने के लिए। कब, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। पास्ट में सोचिए क्या होगा कि एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो, उसका कुछ वैल्यू अलग होता है, और प्रेजेंट में वो लोग जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करता है तब प्रेजेंट में क्या होता है, एसेट्स का और लायबिलिटीज का क्या होता है, रीवैल्यू हो जाता है। मतलब कोई एसेट का प्राइस बढ़ जाता है, कोई एसेट्स का प्राइस घट जाता है, कोई लायबिलिटीज का प्राइस बढ़ जाता है, कोई लायबिलिटीज का प्राइस क्या होता है, घट जाता है। कोई एसेट नहीं दिखाया जाता, उसको दिखाना पड़ता है। कोई लायबिलिटीज नहीं दिखाया गया है, उसको दिखाना पड़ता है। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। बाय प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एडजस्टेड। ये अकाउंट बना के क्या होता है, ये जो एसेट्स का और लायबिलिटीज का जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसको क्या करता है, हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा दिमाग में रखिए, ये रियल अकाउंट नहीं है। बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि ये रियल अकाउंट है, नहीं, ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्रीज, एक नंबर केस में क्या होगा, केस 1 फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। केस 1 में क्या बोला गया है, अगर एसेट्स का वैल्यू क्या हो, बढ़ जाए, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे। हम लोग हमेशा सीखे हैं मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच में, मॉडर्न रूल या अमेरिकन अप्रोच में, कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। यहां भी सेम करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, हम लोग क्या बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमेशा क्या करेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड। जितना प्राइस बढ़ेगा हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करके वहां पे लिखेंगे। केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, केस 2 इसमें इंक्रीज था, उसमें क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तब जर्नल एंट्री क्या करेंगे। मॉडर्न रूल या अमेरिकन अप्रोच में बोला गया है एसेट्स का वैल्यू गिरने से या घटने से उसको क्रेडिट करते हैं, तो उसको तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज्ड। ठीक है, एक नंबर हम लोग क्या किए, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तब हम लोग एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। जब एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा तब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट करेंगे। केस 3, for increase in the value of liabilities जनरल एंट्री क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट नहीं, लायबिलिटी जब बढ़ता है उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी को जितना क्रेडिट करेंगे उतना बढ़ेगा, एसेट्स को जितना डेबिट करेंगे उतना बढ़ेगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। नरेशन क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ liability is increased। केस 3, जब लायबिलिटी बढ़ेगा तब हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? इसके बाद केस 4, केस 4 में हम लोग क्या करेंगे? 4 डिक्रीज करेंगे, इसको मिटा देंगे, देते हैं, इसको फिल्टर कर देंगे। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का वैल्यू जब गिरेगा, घटेगा, तब हम लोग जर्नल एंट्री क्या देंगे? क्या होना चाहिए? लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या देंगे? वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड। क्लियर? केस 4 तक क्लियर? ये 4 कॉमन चीज है, ये 4 केस होगा ही। एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स घटेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा, लायबिलिटीज घटेगा। ये 4 केस छोड़ के भी और कुछ केस होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। केस 5, for assets not shown in the बैलेंस शीट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि एसेट्स तो फॉर्म में है लेकिन बैलेंस शीट में वो शो नहीं किया गया है, मतलब रिकॉर्ड नहीं वो लोग किए थे, रिकॉर्ड नहीं किए थे। अभी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? वो एसेट को दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड मतलब ही जर्नल एंट्री पास करने से वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी हमको जो एसेट नहीं दिखाया गया था बैलेंस शीट में, अभी हम दिखाएंगे। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स को दिखाना मतलब एसेट्स बढ़ना,
ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन क्या देंगे? ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो हम लोग जो एसेट्स रिकॉर्ड नहीं था उस एसेट्स को हम लोग क्या किए, रिकॉर्ड कर दिए, किसमें? बुक्स में। उसके बाद क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस 6, केस 6 में क्या हो सकता है? यहाँ पे एसेट्स है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई लायबिलिटीज नहीं दिखाया गया था बुक्स में, अभी हमको दिखाना पड़े। यहाँ पे एसेट्स को हटा के हम लोग लायबिलिटीज कर देते हैं। फोर, लायबिलिटीज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा मतलब रिकॉर्ड नहीं है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री क्या देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पर डेबिट करेंगे और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जिस एसेट्स को सॉरी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं किया गया था उसको यहां पे लिख देंगे। नरेशन क्या होगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी था उसको रिकॉर्ड कर दिया, केस 6 हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? केस 7, केस 7 4, आउटस्टैंडिंग expenses shown in adjustment। ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द एडजस्टमेंट, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है जो एडजस्टमेंट में शोन होता है, मतलब इसका जर्नल एंट्री अभी भी पास नहीं किया गया है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री क्या होगा? ये एडजस्टमेंट में है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमेशा, ये लायबिलिटीज है, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या देंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस recorded in the revaluation account। ठीक है, केस 8, केस 8 भी सेम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह हम लोग क्या करेंगे? एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिखेंगे। केस 8,
केस 8 क्या होगा? 4 प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम shown in adjustment. For prepaid expenses और accrued income shown in adjustment, अगर कोई prepaid income सॉरी expenses या accrued income एडजस्टमेंट में शो करे तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? हम लोग जर्नल एंट्री देंगे प्रीपेड इनकम अकाउंट डेबिट और एक्रूड इनकम नहीं होगा, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? ये दोनों रिकॉर्डेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये 8 को जर्नल एंट्री मिलेगा, ये रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये 8 को जर्नल एंट्री पास करने से आइदर प्रॉफिट और लॉस मिल सकता है। तो हमको प्रॉफिट और लॉस का भी, अगर प्रॉफिट हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, या लॉस हो तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले हम लोग प्रॉफिट करते हैं। फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, अगर रीवैल्यूएशन करने के बाद प्रॉफिट आए तो हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ये जो प्रॉफिट मिला है ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये जो प्रॉफिट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो से? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट अगर होता है तो लॉस भी हो सकता है, तो हम लोग केस 10 लॉस का जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसको ठीक करने से होगा। केस 10 फॉर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन क्या होगा? जर्नल एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? पूरा सेम रहेगा, खाली ये प्रॉफिट को हम लोग लॉस में कन्वर्ट करेंगे। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये रीवैल्यूएशन रिलेटेड जो जर्नल एंट्री था बता दिया। उसके बाद क्या हो सकता है? और कुछ होता है। अगर रीवैल्यूएशन हो फर्म का ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, तब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तब कुछ कुछ रिजर्व रहता है, कुछ कुछ प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है, या लॉस रह सकता है, या कुछ स्पेसिफिक फंड्स रह सकता है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?
11 नंबर क्या है? ट्रांसफर ऑफ और ट्रांसफर ऑफ रिजर्व और फंड। कुछ कुछ रिजर्व क्या होता है, रहेगा, रिजर्व करके रखेगा, या कुछ कुछ फंड वो लोग बना कर रखा था। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो रहा है तो ये सब क्या होगा, हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट पे सब ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री क्या होगा? केस 11 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कुछ अदर फंड्स हो सकता है। अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अगर रहा तो उसको डेबिट कर देंगे, अदर रिजर्व कुछ फंड्स रहा तो उसको भी डेबिट कर देंगे। और टू क्या करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? रिजर्व और फंड्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, रिजर्व और फंड्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो में। ये हो गया रिजर्व और फंड। और कोई और कुछ अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहे बैलेंस शीट में तो क्या करेंगे? उसको भी ट्रांसफर करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। केस 12 for transfer of accumulated profits or undistributed। ऐसा हो सकता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख के हम लोग क्या किए? जमा किए थे, उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलेंगे। तो वो हिस्सा भी क्या करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, तो नरेशन क्या लिखेंगे? accumulated और undistributed profits transferred to old partners capital account किस रेशियो से? इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रांसफर कर दिए।
ऐसा तो हो सकता है किसी साल लॉस हुआ होगा, लॉस हो क्यों नहीं सकता बोलिए। केस 13, केस 13 और ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ लॉस। अगर लॉस का बैलेंस है कुछ इसमें फॉर्म में, तो वो भी क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण पार्टनर्स के बीच में जो लॉस है वो भी ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला वाला केस में जब प्रॉफिट हुआ था तब हम लोग क्या किए थे, तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किए थे, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किए थे। अब लॉस हुआ है, जर्नल को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्शन क्या होगा, बैलेंस ऑफ लॉस, बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर टू किसको, कहां पे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो से, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, लॉस भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और एक लास्ट जर्नल है केस 14, केस 14 में हम लोग क्या करेंगे, फटाफट लिख लीजिए जरा। केस 14 और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड्स। कुछ स्पेसिफिक फंड है, वो फंड में अगर सरप्लस रहा, कुछ बैलेंस रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण हम लोग ये भी ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जर्नल एंट्री क्या होगा, क्या क्या रह सकता है, देखिए, वर्कमैन्स कंपेंसेशन अकाउंट, अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और एनी अदर स्पेसिफिक फंड अगर ये रहा तो इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे टू क्या करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वर्कमैन्स कंपेंसेशन अकाउंट माने ये फंड है ना, रिजर्व बोल सकते हैं इसको, फंड अकाउंट बोलेंगे या रिजर्व अकाउंट बोल सकते हैं ना, फंड अकाउंट या रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट, और एनी अदर स्पेसिफिक फंड अगर रहा तो उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे और ट्रांसफर कहां करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व क्या है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा ट्रीटमेंट, इसका एक और इसका एक पूरा ट्रीटमेंट हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और
इसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन का जो फॉर्मेट है, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे रीवैल्यूएशन का टेबल और कैसे पोस्टिंग करेंगे जर्नल को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।